दर्शकों, मैं आज आपको प्रोफेसर जगत से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी हैं और काफ़ी सारा रिसर्च वर्क उन्होंने इस फील्ड में किया हुआ है। और अभी उनसे चर्चा करते करते एक बड़ा रोचक किस्सा मेरे सामने आया था। उन्होंने ऑकलैंड के बारे में एक पेशेंट की हिस्ट्री शेयर की और वो पर्टिकुलर एक समस्या से गुजर रहा था। और उसको लेकर के जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो ट्रैवल करती हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती हैं और समटाइम्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, हमारे साथ जब ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाती हैं। तो उनसे मैंने उस किस्से के बारे में जानना चाहा कि एग्जैक्टली ये किस्सा क्या था और बड़ा रोचक किस्सा था वो। तो आइए जानते हैं क्या किस्सा था वो। थैंक्स फॉर दिस डिस्कशन, आस्किंग दिस क्वेश्चन एज वेल। तो मैं पहले बोलता हूँ, अभी हमने देख चुके जैसे कोविड इन्फ्लुएंजा हम देख चुके एक कंट्री से और कितने क्विकली ट्रैवल करता है, और ये तो वायरस है। तो ये देख लो, अगर किसी को यहाँ इन्फेक्शन होगा तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगा, किसी और कंट्री में जाएगा, तो इन्फेक्शन वो साथ लेके जाएगा और इन्फेक्शन वो फैलेगा। तो एक बार जब मैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में 1997 की बात बता रहा हूँ मैं, तो उस टाइम जब हम गए, हमने ट्रेनिंग ली थी PGI MER चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया वाला जो इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ एक मतलब पेशेंट था जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हम कॉफ़ी इकट्ठे पी रहे थे। तो उसमें ये कह रहे थे, जगत ये कि हमारे पास इंडियन पेशेंट आया, उसका टेम्परेचर नहीं जा रहा है और उसका टेम्परेचर दोबारा फिर हो रहा है और उसको 15-20 दिन से टेम्परेचर कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में एंटीबायोटिक ले नहीं सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जब तक कन्फर्म रहा है। तो उसको उन्होंने पैरासीटामोल पे रखा था। तो मैंने पूछा भी पेशेंट का, कहते नहीं, वो तो बेड पे है और वेरी सीरियस, वो नहीं वॉक कर सकता। मैं क्या, मैं जा सकता, उसका ब्लड ले सकता, किसी ने स्लाइड करी है? कहते करे नहीं, वो नेगेटिव है, कुछ में कोई पता नहीं लग रहा क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं स्लाइड खुद बनाऊंगा, तो आप चलो। तो मैं गया वहाँ पे, स्लाइड बनाई, 15 मिनट में जब वापस आया, आधे घंटे मैंने रिपोर्ट बनाती। उसको सेप्टिसीमिया था, काफ़ी सीवियर सेप्टिसीमिया, उसको पैरासिटीमिया था, उसको मलेरिया था जी। तो जो हमने जब देखा तो उसको मलेरिया था। तो मैंने उनको बोला, जो हमारे बार्सन थे, मैंने डॉक्टर बार्सन, मैंने कहा दिस इज दी एडवांटेज ऑफ इंडियन पीपल हायरिंग इन आपके इंस्टीट्यूट में, तो मैंने आपका जो पेशेंट है वो बचा लिया। कहते नहीं, आपने अपने ही कंट्री की हेल्प करी है, क्योंकि जो लोग थे, वो जो लड़का था वो आपके ही कंट्री का था। तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दी, आप वो मेडिसिन इफेक्ट करा उसको, और कुछ ही दिनों में लड़का 3-4 दिन में लड़का अपने घर चला गया। तो उसके बाद जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जब भी कोई इंडियन को आता था तो वो मेरे पास आ जाते, हाँ ये बात है यार, जगत ऐसे इशू है। तो एक बार का अपना हमारा किस्सा है, मेरे बच्चे के साथ हुआ। मैंने जाना था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने मेलबर्न के लिए, ऑकलैंड से मेलबर्न। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वाइफ का फ़ोन आया, भाई बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड है और आइसोलेशन में रखा है उनको। तो मैंने बोला भाई वो क्या बात होगी। तो मैं भी थोड़ा डर गया। मैं दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस छोड़ के मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो मैंने, ये बोल रहा हूँ मैं 1998 की बात है, 98, एक साल बाद की स्टोरी एक और है। तो वो फिर जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मैंने उनको बोला मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने वहाँ जाना, क्योंकि पेशेंट जब आइसोलेशन में है तो वहाँ ईजिली नहीं, उसके रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, नहीं जा सकते आप, नहीं जा। मैंने बोला मैं पेरेंट्स में डॉक्टर हूँ, ऐसे है, हम कर सकते ये कर। तो वहाँ उन्होंने उसको आइसोलेशन में रखा। तो मैंने बोला भाई क्यों आइसोलेशन में रखा? कहते नहीं जी, इनको टीबी है, कि ये इनको टीबी था, क्योंकि हम उस 1 या 2 महीने पहले हम इंडिया से आए थे। तो मैं क्या, टीबी तो मेरे को भी हो जाएगा, क्योंकि आप हम मोंटू टेस्ट, आपने कौन सा टेस्ट लगाया? कहते जी हमने ये टेस्ट स्किन पे हमने मोंटू टेस्ट लगाया। तो मैं क्या भाई ये कोई टेस्ट नहीं है, ये तो हम तो हमें वैक्सीन ऑलरेडी मिली हुई है। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम विद डॉक्टर्स, विद स्टाफ, फैकल्टी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लमें समझें ताकि हमें पता लगे, क्योंकि इसमें कोई भी अपने आप को बहादुर नहीं बोल सकता, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल, जैसे हमारे मोदी जी का ग्लोबलाइजेशन, हर चीज़ फील्ड, इधर की दवाई वहाँ जाए, यहाँ की वहाँ जाए। तो ये एक आई थिंक अच्छी स्टोरी है आपके लिए, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो डॉक्टर है वहाँ जाए और वहाँ के डॉक्टर यहाँ आएंगे। कई डिजीज़ जो, जैसे हमने पहले बताया, बहुत सारी कॉमन डिजीज़ है, तो हम कॉमन पे पूरा अध्ययन करें, और जो यहाँ की वहाँ नहीं है, तो जब हमारे बच्चे जो एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं या इमिग्रेंट वहाँ जाते हैं, तो उनको वो बीमारी अगर हो तो हमारे डॉक्टर वहाँ उसको अच्छी तरह डिटेक्ट हो सके, डायग्नोस हो सके, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके।
ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्नोसिस ही इम्पोर्टेंट हुई ना। बहुत जाओ डायग्नोस, हाँ उसको अगर डायग्नोस प्रॉपर नहीं होता तो पेशेंट जाता। यस। हाँ तो मैंने तो अपने बच्चे के लिए बचा लिया, तो मैंने तो बोल दिया कि नहीं हम करें, और पॉजिटिव बात था। और वो तीसरे दिन के बीच वो जो मोन्टू था वो नेगेटिव हो गया था। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है, पर वहाँ डॉक्टर को पता नहीं था। और जो डॉक्टर उसको लकीली जो कर रहे थे वो पंजाब से थे और वो यूके से थे, सरदार जी। तो आई डिस्कस विद हिम पे, नहीं यार ये गलत बात है। तो उन्होंने बोला जगत कोई बात नहीं, मेरे को, मैं समझ रहा हूँ पर मेरे को दूसरों को समझाना मुश्किल आ रहा है, तो आप घबराओ मत, हम दोनों चलते हैं। और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, हम तीनों जाके बात करी तो वो कहते भी नहीं आप ये इनको घर भेज दो। फिर उसके बाद भी वो विश्वास नहीं करते। घर पे हर हफ्ते वो नर्सेज आती थी, वो को देखती थी, सारे मॉनिटर वो करते थे। तो एक तो लिहाज से तो अच्छा है, मॉनिटर करना लिहाज से अच्छा है, पर आई थिंक जहाँ हम एक दूसरे की कुछ मिसकम्युनिकेशन और हमें नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज द विजन ऑफ आवर डायरेक्टर एज वेल, प्रोफेसर राजेश सिंह। सो दैट्स उसी करके मेरे को उन्होंने इंटरनेशनल का डीन बनाया हुआ। तो इन फ्यूचर आप देखोगे बहुत सारे गोरे लोग यहाँ आएंगे और यहाँ के वाले लोग वहाँ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, जैसा कि मैं किस्से के बारे में बात कर रहा था, अब एक नहीं दो किस्से निकल के आए उसके अंदर, और बहुत अच्छी जानकारी हमको देखने को मिली। यूजुअली आप जब वर्कशॉप या सेमिनार्स या CMEs होती हैं तो उसमें बहुत हाईली टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल होता है, मेडिकल जार्गन्स होते हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को बाहर निकाल करके इसीलिए लेके आया ताकि हम उनसे एक साधारण और सामान्य भाषा में समझ सकें कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो आप काम कर रहे हैं या उस फील्ड में जो काम हो रहा है उसका कॉमन व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति जो है, वो किस तरह से समझ सकता है उन चीज़ों को और उससे उसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस किस्से को भी हम इसके साथ और मलेरिया के लिए भी यहाँ नैनो डिवाइस बना रहे हैं, ताकि हम जो जाएं यहाँ से टूरिस्ट कोई वो साथ डिवाइस ले ले, वहाँ अपने आप को टेस्ट कर ले। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यह काम आएगी डिवाइस और आने वाले समय में लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।